राध्या को घर छोड़कर जाने से प्रथम तो रोक लिया, लेकिन अब निहारिका ने एक नकाबपोश गुंडे से मिलकर रजनी जी की अस्पताल में ही हत्या करवाने की साजिश रची है। और वो नकाबपोश आदमी राध्या का ध्यान भटकाकर रजनी जी के पास जाता है और उनके गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन जैसे ही उस नकाबपोश आदमी को ये आहट होती है कि पीछे से कोई आ रहा है, तो वो रजनी जी को चाकू से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बस रजनी जी को जो बोतल चाट रहा होता है, उस बोतल का पाइप खींचकर वो नकाबपोश आदमी भाग जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से रजनी जी के पास राध्या आ जाती है और नकाबपोश के पाइप खींचने से रजनी जी की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी प्रथम आकर देखता है तो उसे लगता है कि पाइप राध्या ने ही खींचा है। मेरी माँ की तबीयत इस समय राध्या ने ही लापरवाही की है, तभी ऐसी हालत मेरी माँ की हो गई। राध्या को बोलने लगता है और दोष देने लगता है। फिर राध्या से बदला लेने के लिए निहारिका अकेले में रजनी जी का गला दबाती है और फिर रजनी जी के बेड के नीचे हीटर लगा देती है ताकि रजनी जी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए। और इस बार राध्या की लापरवाही समझकर राध्या को इस घर से और रजनी जी से दूर भगा दे ओमकार जी और प्रथम। लेकिन इसके आगे कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वो नया ट्विस्ट आप सभी से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि रजनी जी की हालत अब नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। ओमकार जी टूट से जाते हैं और प्रथम गस्से व गिल्ट के बीच फंसा हुआ होता है। उसे बार बार यही लगता है कि अगर राध्या थोड़ी सतर्क होती तो आज उसकी माँ इस हालत में ना होती। राध्या बाहर कॉरिडोर में चुपचाप खड़ी रहती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि जिस घर को उसने अपना समझा वही घर आज उस पर शक कर रहा है। इसी बीच एक छोटी सी बात अनजाने में बड़ा तूफान बनने वाली होती है। आईसीयू के बाहर काम करने वाली नर्स सुचित्रा राध्या को अलग ले जाकर धीरे से कहती है, बहू जी, एक बात कहूँ, जब मैं रजनी मैडम का बेड साफ करने आई थी तो बेड के नीचे हीटर रखा हुआ था। आईसीयू में ऐसा होना मना है। राध्या चौंक जाती है। उसके दिमाग में सारी घटनाएं एक एक कर जुड़ने लगती हैं। ऑक्सीजन पाइप का निकलना, रजनी जी की हालत और अब हीटर। राध्या पहली बार समझ पाती है कि ये सब सिर्फ हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। उधर निहारिका अंदर ही अंदर खुद को विजेता समझ रही होती है। उसे पूरा यकीन था कि अब राध्या इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन तभी कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। अस्पताल के सीसीटीवी रूम में एक टेक्नीशियन ओमकार जी को बुलाता है। वो कहता है, सर, हमें आईसीयू के बाहर की फुटेज में कुछ अजीब दिखा है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है एक औरत जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा है चुपचाप आईसीयू के अंदर जाती है और कुछ मिनटों बाद घबराई हुई बाहर निकलती है। ओमकार जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही फुटेज जूम होती है, उस औरत के हाथ में पहनी हुई एक खास अंगूठी साफ दिख जाती है, वही अंगूठी जो निहारिका रोज पहना करती है। उसी पल रजनी जी आईसीयू में हल्का सा हिलती है, उनकी उंगलियां कांपती हैं और होठों से बस एक ही नाम निकलता है, निहारिका। डॉक्टर चौंक जाते हैं। प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी जी के मुंह से निहारिका का नाम निकलते ही आईसीयू में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर तुरंत उन्हें स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मॉनिटर की बीप तेज हो जाती है। बाहर खड़े प्रथम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। प्रथम बुदबुदाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, निहारिका ऐसा क्यों करेगी? लेकिन ओमकार जी का चेहरा सख्त हो चुका होता है। पिता का दिल कुछ और ही इशारा कर रहा था। उधर राध्या, जो अब तक खुद को दोषी मान रही थी, पहली बार भगवान भोलेनाथ की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन अब उम्मीद भी है। भोलेनाथ, अगर मैं निर्दोष हूं तो सच सामने आना ही चाहिए। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि रजनी जी अभी होश में नहीं है, लेकिन जो नाम उन्होंने लिया है वो सामान्य भ्रम नहीं लगता। इससे ओमकार जी का शक और गहरा हो जाता है। उसी वक्त अस्पताल में पुलिस पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज देखकर इंस्पेक्टर साफ शब्दों में कहता है, ये महज लापरवाही नहीं बल्कि जानलेवा साजिश लगती है। इंस्पेक्टर निहारिका से सवाल जवाब शुरू करता है। निहारिका पूरी तरह शांत रहने की कोशिश करती है। मासूम चेहरा बनाकर कहती है, मैं तो आईसीयू के बाहर भी नहीं गई थी, आप लोग राध्या पर शक क्यों नहीं करते? ये सुनकर प्रथम एक पल के लिए फिर उलझ जाता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर टेबल पर एक चीज रख देता है, हीटर का प्लग। इस पर सिर्फ एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट मिले हैं और वो है निहारिका जी। कमरे में जैसे बिजली गिर जाती है। निहारिका का चेहरा जरा सा कांप जाता है, लेकिन वो अब भी इनकार करती है। तभी एक और आवाज आती है, अगर फिंगरप्रिंट झूठे हों तो सीसीटीवी झूठ नहीं बोलता। वही नर्स सुचित्रा सामने आती है और बताती है कि उसने निहारिका को आईसीयू के पास देखा था, लेकिन डर के कारण चुप रही। अब निहारिका का सारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसी बीच आईसीयू से एक डॉक्टर दौड़ता हुआ बाहर
आता है। रजनी जी को होश आ रहा है। सब भागकर अंदर जाते हैं। रजनी जी कमजोर आवाज में कहती है, राध्या, मेरी वजह से तुम्हें दोषी ठहराया गया। फिर वे मुश्किल से निहारिका की ओर देखती हैं। तू मेरी जान लेना चाहती थी? प्रथम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राध्या के सामने हाथ जोड़ देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निहारिका अब टूट चुकी होती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। इंस्पेक्टर एक आखिरी बात कहता है, हमें उस नकाबपोश आदमी के बारे में भी पता चल गया है और उसका नाम सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। कैमरा निहारिका के चेहरे पर जाता है, जहां डर अब साफ दिख रहा होता है। इंस्पेक्टर का वो वाक्य सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। जिस नकाबपोश आदमी ने रजनी जी पर हमला किया था, वो कोई पेशेवर गुंडा नहीं है। निहारिका की आंखें फैल जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। इंस्पेक्टर आगे कहता है, वो आदमी इस घर से जुड़ा हुआ है। प्रथम चौंक कर पूछता है, मतलब? इंस्पेक्टर फाइल खोलता है और एक तस्वीर टेबल पर रख देता है। तस्वीर देखकर ओमकार जी के हाथ कांपने लगते हैं। राध्या सन्न रह जाती है। वो नकाबपोश कोई और नहीं, बल्कि विक्रम, ओमकार जी का पुराना ड्राइवर, जिसे कुछ महीनों पहले चुपचाप नौकरी से निकाल दिया गया था। निहारिका फूट पड़ती है, झूठ है, आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर सबूतों की झड़ी लगा देता है। कॉल रिकॉर्ड, पैसे का ट्रांजैक्शन और एक मैसेज, काम हो जाएगा, राध्या पर ही शक जाएगा। ये मैसेज निहारिका के फोन से भेजा गया था। अब निहारिका टूट जाती है। गुस्से और नफरत में वो चिल्ला उठती है, हाँ, मैंने ही किया, क्योंकि इस घर में सब कुछ राध्या का हो रहा था। माँ का प्यार, प्रथम का भरोसा और इस घर की इज्जत। वो राध्या की ओर उंगली उठाती है, ये सब इसकी वजह से हुआ। राध्या शांत आवाज में बस इतना कहती है, अगर किसी का प्यार छीनने के लिए किसी की जान लेनी पड़े तो वो प्यार नहीं, जहर होता है। खैर दोस्तों, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रथम और आराध्या एक हो पाएंगे या नहीं। अपनी